नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। मोकामा के विधायक के दोनों बेटे पहले केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह से मुलाकात करी और उसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, जिसके बाद अब सवाल यह है कि आखिर अनंत सिंह के दोनों बेटे उनसे मिलने क्यों गए थे। बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी, अभिरंजन जी है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो हरिशंकर जी, सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगी कि ये जो मुलाकात है अनंत सिंह के बेटों की, उन्होंने इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया, यानी कि एक नॉर्मल मुलाकात, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या हैं? देखिए, मायने ये है कि अनंत सिंह इस समय जेल में हैं। उन पर जो है एक स्थानीय जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता थे, उनकी हत्या के मामले में वो जेल गए। दूसरी बात है कि आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान उनके आखिरी मतलब प्रचार के आखिरी दौर में अनंत सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने जब वो जेल में थे तो खुद ललन सिंह गए थे और उन्होंने कहा था कि इस मामले का बाद में खुलासा होगा, लेकिन उनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है अनंत सिंह के साथ, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने चुनाव प्रचार किया, नतीजा ये हुआ कि वो चुनाव जीत गए। लेकिन उनके दोनों बेटे जो नीतीश कुमार से मिले हैं सीएम से, तो इसका मतलब ये है कि वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाने गए हैं कि उनके पिताजी पर जो मतलब सही कार्रवाई हो, क्योंकि वो जेल में उनको रखा गया है। और जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप हो सकता है कि उन्होंने ये भी कहा हो कि सच नहीं है और उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। और अगर मामला गलत है, उन पर गलत आरोप लगाए गए, तो कुल मिलाकर के है कि आपको अपनी बात रखने का। और आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह का बहुत पुराना मतलब संबंध है, आज का नहीं। वो पार्टी में कई बार आए गए, लेकिन उनके संबंध बहुत पुराने हैं। और जो अनंत सिंह का जो वहाँ पर छवि है, उस इलाके में छवि है, मतलब समझ लीजिए कि बाहर चाहे उनको कोई लोग उनको बेशक बाहुबली कहता हो, लेकिन इलाके के लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं। लोग कहते हैं कि उनके पास हम अगर किसी काम के लिए जाते हैं तो एक तो वो मना नहीं करते, दूसरी बात अगर किसी अधिकारी को फ़ोन भी करवाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमको काम करके इनका मुझे इन्फॉर्मेशन देना कि इनका काम कब हुआ, कैसे हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के उनकी अलग तरह की छवि है इलाके के लोगों में और बहुत मजबूत पकड़ है, तभी तो पार्टियां बदलती रही हो तो निर्दलीय भी जीत जाते हैं। तो कुल मिलाकर के है कि मुख्यमंत्री के पास जाने का, हालांकि मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि उनके जो बेटे हैं वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हों, लेकिन अब ये अजीब सा इत्तेफाक नहीं होगा कि दोनों बेटे इकट्ठे पॉलिटिक्स में आना चाहते हों। हालांकि ये भी संभव है कि इसी बहाने उन्होंने कहा हो मुख्यमंत्री के सामने कि हम लोग भी पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं और ये हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये सत्ता का हस्तांतरण जैसा भी है कि पिताजी ने संभाल लिया, अब इन दोनों बेटे में से कोई एक पॉलिटिक्स में आए, ये भी संभव है। लेकिन संभव ये भी है कि इनके पिताजी जो हैं वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री से मिलके गुहार लगाई हो कि सर उन पर जो हत्या का आरोप लगा है उस मामले में सच जो है उस पर कार्रवाई की जाए। और वो काफ़ी दिन से जेल में है, तो हो सकता है रिहाई की भी मांग की हो कि उनकी रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको गलत फंसाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुलाकात का मकसद दोनों हो सकता है, एक तो अपने पिताजी को जेल से छोड़ने की गुहार और दूसरा पॉलिटिक्स को लेकर हल्की फुल्की चर्चा हुई होगी। देखिए, पॉलिटिक्स को लेकर चर्चाएं तो नीतीश कुमार के बेटे को भी लेकर होती रही है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये मुलाकात का जो मुलाकात के मायने हैं वो क्या है? क्या अनंत सिंह की वापसी की तैयारी है या फिर ये पॉलिटिक्स में जाने का एक नया रास्ता है? देखिए हिमांशी, आपने अभी एक सवाल हरि जी से भी पूछा कि मुलाकात के मायने क्या हैं, और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये तो बस औपचारिक मुलाकात है। राजनीति में कुछ भी औपचारिक नहीं होता है, कुछ किंतु परंतु के साथ हर चीज़ के मायने होते हैं। अब मुझे जो लग रहा है वो ये है कि पहले ललन सिंह से मिलना, यानी कि जो जेडीयू में नंबर 2 माने जाते हैं, और उसके बाद नीतीश कुमार के पास जाना, ये कुछ न कुछ तो है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि या तो अपने पिता को छुड़ाने की मांग कर रहे हों या पॉलिटिक्स में आना चाहते हों, दोनों चीज़ें। आपने देखा होगा कि चुनाव के वक्त जो है ललन सिंह पूरी ताकत के साथ अनंत सिंह के प्रचार में लगे थे और जितवाने के लिए लोगों के बीच खूब गए थे और उन्होंने कहा था कि इनको जिताइए, ये हमारे हैं, ये अच्छे हैं, निर्दोष हैं, इनको गलत तरीके से फंसाया गया है।
ये सारी बातें उन्होंने जनता के बीच में कही थी, जनता ने जिता दिया। अब आपको एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो है अनंत सिंह शपथ ग्रहण नहीं किए हैं। चुनाव तो जीत चुके हैं लेकिन जेल में हैं, शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इनके दोनों बेटे और इनकी माँ ने मुख्यमंत्री के सामने, ललन सिंह के सामने एक मांग रखी हो कि निष्पक्ष जांच करा के जो है जो भी है उचित कार्रवाई की जाए, और अगर हमारे पिता हमारे पति अगर निर्दोष हैं तो उन्हें जेल से छोड़ा जाए, और अगर दोषी हैं तो सजा दिया जाए, ऐसा उन्होंने मांग किया। लेकिन आपको ध्यान होगा एक चीज़ और, कि आपने जो कहा कि नीतीश कुमार के बेटे को लेके भी चर्चा थी। आप नीतीश कुमार समाजवादी नेता माने जाते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनके परिवार से कोई राजनीति में आए, उनका उत्तराधिकारी बने। आपको याद होगा अनंत सिंह ने भी चुनाव के दौरान कई मीडिया चैनल्स को ये बयान दिया था कि बेटा आएगा तो मुझे कैसे पता होगा, किसका बेटा आएगा मुझे थोड़ी बताएगा। पत्नी को चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि वो काम ही नहीं की है, कहाँ से चुनाव लड़वा दें, हार जाएगी। तो पारिवारिक राजनीति के खिलाफ अनंत सिंह भी कैमरे पे दिखते हैं। कैमरे के पीछे उनका क्या है ये नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ पे एक ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या संयोग बना कि दोनों बेटा और माँ नीतीश कुमार से मिलने पहुँचे, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा कोई चुनाव नहीं है। एमएलसी का चुनाव है तो एमएलसी का पद शायद न मिले, या मिल भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों को न मिले, और दोनों बेटा गए हैं। तो जहाँ तक ये मुलाकात के मायने जो निकाले जाएंगे और निकलेंगे वो यही होगा कि मेरे पिताजी को और मेरे पति को जेल से रिहा किया जाए, उचित ट्रायल चला के, अगर वो निष्पक्ष हैं, अगर वो आरोपी हैं तो उस तरह की कार्रवाई हो, और अगर आरोपी नहीं हो तो जेल से रिहा किया जाए। देखिए, चुनाव के दौरान जो है वहाँ पर एक व्यक्ति थे दुलार चंद यादव, उनकी हत्या हुई थी, और उसी आरोप में अनंत सिंह को जेल भेजा गया था। उसके 2 दिन बाद प्रधानमंत्री की वहाँ पर रैली होनी थी, और ये लगातार सवाल उठ रहा था मीडिया में कि अनंत सिंह पर कार्रवाई हो। सोशल मीडिया में बहुत प्रेशर था कि कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने ये मान लिया था बिना किसी सबूत और ये कि अनंत सिंह ने ही हत्या करवाई है, जबकि कई सारे लोगों, अनंत सिंह के लोगों का और बाकी लोगों का कहना था कि उनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं, इसमें कोई तीसरा व्यक्ति है जिसने अपनी रोटियां सेकी हैं, और उसका आरोप जो है मढ़ा जा रहा है अनंत सिंह पर। और स्वाभाविक तौर पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले जो ललन सिंह हैं, उन्होंने जाकर के खुद उनके इलाके में विधानसभा में जाकर के उन्होंने प्रचार किया था, चुनाव प्रचार किया था, और अनंत सिंह जीते। आप याद करिए मतगणना का वो दिन जब बाकी उम्मीदवार ऊपर नीचे हो रहे थे और अनंत सिंह लगातार जीतते हुए दिख रहे थे। और हमने पहले से कहा था कि वो काफ़ी लोकप्रिय हैं अपने इलाके में, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ जीते हैं। एक गरीब महिला उनके पास आती है कि मालिक ये वाला काम नहीं हुआ, तो वो उसका काम करवाते हैं, डीएम से हो, एसपी से हो। मतलब एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हालांकि ये सच मामला है। फिर वो महिला दोबारा उनसे मिलती है कहीं, तो कहती है तुम्हारा काम हो गया था, तो वो महिला कहती है हाँ हो गया था, तो ठीक है। तो इस तरह की उनकी छवि है, लोगों का इस तरह की तरीके से वो ख्याल रखते हैं। तो मुझे लगता है कि मिलना जुलना ये सब सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन मिलने का कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि दोनों बेटी और पत्नी मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि अनंत सिंह को छुड़ाने की गुहार लगा रहे हों कि वो काफ़ी दिन से और निर्दोष हैं। मतलब घरवाले का कहना तो यही है कि वो उन पर गलत आरोप मढ़ा गया दुलार चंद यादव हत्या मामले में। तो गुजारिश अगर उस तरीके से मुख्यमंत्री से की गई है तो कहा यह गया होगा कि इस मामले को जल्द से जल्द ट्रायल में भेजा जाए और आगे बढ़ाया जाए इस मामले को। जो ये आराम से मामला चल रहा है, जल्द ट्रायल होगा, आरोपी जो भी होगा उसको पकड़ा जाए और कार्रवाई की जाए। लेकिन ये जो जेल में हैं इनको छोड़ा जाए, क्योंकि वो इसी मामले में इस समय जेल में है। तो मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है। दूसरा है कि एक बहाना होता है अपने मतलब पिता के कभी बहुत
करीबी रहे व्यक्ति के पास अगर कोई जा रहा है, अगर उसका मोटिव नेता भी बनना है, पॉलिटिक्स में आना भी है, तो कोई बुरी बात नहीं है। अनंत सिंह जो है वो ठीक ठाक, मुझे लगता है कि कई बार पॉलिटिक्स में जीत चुके हैं, तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को बढ़ाना चाह रहे होंगे। तो एक ये भी तरीका है कि इसी बहाने मुलाकात हो गई या आगे मुलाकात होती रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह है कि अनंत सिंह जो हैं वो उनके परिवार का मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता, कुछ न कुछ मोटिव तो है, और यही दो मोटिव होगा। एक, जेल से छोड़ने की गुजारिश होगी मुख्यमंत्री से, और दूसरा, अगर पॉलिटिक्स में आना है तो बात तो फिर भी इस पर हुई होगी कि उनको मेरा एक सवाल है, एक निजी सवाल, पॉलिटिक्स में आने का क्या मतलब है? मतलब जो अनंत सिंह है, मान लेते हैं अगर उन्हें जेल से नहीं छोड़ा जाता, तो क्या उनकी जगह उनके बेटे को आने दिया जाएगा? नहीं, बेटे को आने दिया जाएगा। देखिए, वो ऑलरेडी विधायक हैं और 5 साल तक तो विधायक रहेंगे, लेकिन उसमें एक प्रक्रिया होती है विधानसभा में। चाहे आप लोकसभा में जीतते हैं तो आप एक सर्टेन टाइम में आपको आकर के शपथ लेनी होती है, हर विधायकों को, हर सांसदों को। तो अभी तक उनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये भी एक गुजारिश हो, और इसी बहाने मुख्यमंत्री जी से ये भी कह दिया जाए कि वो निर्दोष है मामले में, इसमें कुछ जो ट्रायल है वो थोड़ा सा तेज़ी में लाया जाए ताकि वो जेल से रिहा हो सके, चाहे उनको बेल मिले। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन है कि पॉलिटिक्स में कोई भी आना चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है। और उसके पिताजी, क्या उनके चाचा भी, जो अनंत सिंह के बड़े भाई हैं, वो भी पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने भी नेतृत्व किया है अपने इलाके का। तो मुझे लगता है कि ये सब चलता रहता है पॉलिटिक्स में, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि मामला दो है तो इसी मकसद से गए होंगे मिलने। मतलब एक तीर से तीन निशाने। हाँ, निशाने तो कई हो सकते हैं। पॉलिटिक्स तो यही है, आप मन में कुछ और रख के चलते हैं, जुबान पर कुछ और होता है, और साथ में जो फाइल लेकर के जाते हैं उसमें कुछ और होता है। तो पॉलिटिक्स तो यही है, इसी का नाम पॉलिटिक्स है। कुल मिला के राजनीति में कुछ भी संभव है, अभिरंजन जी? हाँ, ये अभी जो आपने कहा कि जुबान, हरि जी ने कहा कि जुबान पे कुछ और, मन में कुछ और फाइल में कुछ और, तो ये सच्चाई है राजनीति की कि जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये मुलाकात किसी व्यक्तिगत कारणों से की गई है, लेकिन आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये मुलाकात जो थी वो औपचारिक थी या फिर ये बिहार की राजनीति में कोई नया मोड़ लेकर आएगी। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।